हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट ब्लॉगिंग निशेस टू स्टार्ट ए ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको निशेस बताने वाला हूं और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन निशेस को निकाल के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आप लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल सकते हैं और उन कीवर्ड्स को आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कंपटीशन से रिलेटेड। तो ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारे रिसोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। हम कुछ फ्री टूल्स को यूज करेंगे, कुछ प्रीमियम टूल्स को यूज करेंगे, हालांकि सारे काम फ्री टूल से हो जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर आप अपना एक ब्लॉग सेटअप कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो निशेस जो होते हैं ना, वो हमारे किसी भी ब्लॉग का फाउंडेशन होता है ना। ये निशेस से लेकर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स शुरू होते हैं ब्लॉगिंग के। तो अगर आपने निश सही सेलेक्ट कर लिया तो आपका 80% काम हो गया है, समझ लो। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की, उससे भी पहला काम हमारा होता है एक सही जगह से होस्टिंग लेना। अगर आपके पास होस्टिंग है तो कोई इश्यू नहीं। अगर आपने होस्टिंग नहीं लिया है तो मैं आपको एक होस्टिंग सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है होस्ट अडमाडा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि उसको खरीदने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। सस्ता जरूर है लेकिन क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं आपको होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी होस्टिंग ले सकते हो। तो आप इनमें से कोई भी होस्टिंग ले लो, आपको एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा। और इसके बाद आता है नीश। गाइस नीश अगर गलत सेलेक्ट कर लिया ना, तो आप ये समझ लो कि उसके बाद आप चाहे कितना भी एफर्ट डाल लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, और नीश के बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज भी आज इस वीडियो में कवर करूंगा। सिर्फ नीश बता के ये वीडियो खत्म नहीं करूंगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन गाइस बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, तो ध्यान से देखना। गाइस देखो, फॉर एग्जांपल नीश क्या है इसको समझते हैं। नीश एक्चुअल में एक टॉपिक समझ लो आप इसे। ठीक है, अब ब्लॉग पोस्ट के लिए टॉपिक है ऐसा मत समझना, पूरे ब्लॉग के लिए जो टॉपिक है ना वो नीश होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ठीक है, तो अब मैं इस पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरा नीश क्या होगा? टेक नीश। अब टेक नीश में क्या ना, मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स में क्या आएगा? सैमसंग का मोबाइल फोन। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको डिटेल में आता है। जो टेक नीश है वो रहेगा हमारा मेन नीश, लेकिन इस टेक नीश में हम काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक नीश में बहुत सारी चीजें आती है। हम सिर्फ बात करें मोबाइल फोन का। अब मोबाइल फोन हमारा सब नीश बन गया, लेकिन गाइस मोबाइल फोन्स भी तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कंपटीशन वहां पर भी है। तो हम और इसको थोड़ा तोड़ेंगे और आएंगे माइक्रो नीश में। माइक्रो नीश मतलब सैमसंग के फोन। अब सैमसंग के फोन्स भी बहुत है ना, तो अलग अलग वाइड रेंज में आपको वैरायटी देखने को मिल जाती है सैमसंग, तो वहां पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब ये फोन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ये किस रेंज में आता है? ये फ्लैगशिप फोन के रेंज में आता है। तो अब हमारा जो माइक्रो निश निकल के आता है वो आता है फ्लैगशिप फोन्स। ठीक है, तो यहां पे कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे सामने गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, अब गेमिंग लैपटॉप का कहां से शुरू होता है निश? टेक से शुरू होता है। टेक में किस में? लैपटॉप में, जो उसका सब निश बन गया। लैपटॉप में कौन सा वाला लैपटॉप? गेमिंग लैपटॉप, जो कि हमारा माइक्रो निश बन गया। और माइक्रो निश में गेमिंग लैपटॉप, लेकिन कौन से ब्रांड का? डेल का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको माइक्रो निश में तोड़ दिया। समझ गए होंगे आप इन दो एग्जांपल्स के थ्रू। अब ये चीज हो गई माइक्रो निश। अब देखो माइक्रो निश तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन माइक्रो निश ढूंढने के बाद भी ऐसा तो नहीं है ना कि हम अकेले काम कर रहे हैं उस पर ना, मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे उस पर। तो यहां पे एक नया ब्लॉगर क्या करे, तो उसको नीश कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है ना। तो उसके बाद क्या करना है, हमें नीश में कीवर्ड रिसर्च करना है। तो अब हमें उस नीश को ब्रेक डाउन कर कर उसके अंदर हमें कीवर्ड्स निकालने और देखना कि कौन सा कीवर्ड पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। अब देखो, जल्दी रैंक करने के लिए आप कीवर्ड रिसर्च तो कर लोगे मल्टीपल टूल्स का यूज करके, लेकिन गाइस सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करने से बात नहीं बनेगी। आपको हर एक कीवर्ड्स को SCRP में चेक करना पड़ेगा कि SCRP में जो रैंक हो रहा है, SCRP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि गूगल पे जब आप कोई भी कीवर्ड एंटर करते हो तो जो पेज खुलता है जिसके अंदर 10 ब्लॉग पोस्ट या फिर 10 पर्टिकुलर वेबसाइट्स रैंक हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं SCRP। तो वहां पर जो भी वेबसाइट्स रैंक कर रही है उनका हमें 3 चीजें चेक करनी है। एक तो डोमेन की एज कितनी है, दूसरा DA कितना यानी कि डोमेन ऑथोरिटी कितना, तीसरा उसके बाद बैकलिंक्स कितने हैं। ये तीनों चीजें देखनी है। अगर वहां पर
आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नजर आ रही, सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, है ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। अगर आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं, नहीं तो उस कीवर्ड को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ हद तक हम देखेंगे हमारे टूल्स के थ्रू, लेकिन पूरी तरीके से उस कीवर्ड डिफिकल्टी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं, हम मैनुअली चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम यहां पर कुछ फ्री टूल्स का यूज करेंगे, कुछ पेड टूल्स अगर जरूरत हो तो आप ले सकते हो, हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूं कि आपको करना है ऐसा, ठीक है। आप चाहो तो पेड ले सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो आप जब ग्रो हो जाओ तब कर लेना, ठीक है। और अगली चीज आती है लोकेशन। आप अपने ब्लॉग को कहां पर रैंक करवाना चाहते हो, कौन से लोकेशन पे, मतलब कंट्री क्या होगी। तो गाइस देखो, वैसे तो मैं यूएस बोलता हूं हमेशा, लेकिन अगर आप एक नए ब्लॉगर, आपने पहले कभी भी ब्लॉग नहीं बनाया, आपने पहले कभी भी महीने के 10,000 का ट्रैफिक भी आप लेकर नहीं आओ, कभी भी आपने महीने में $500 भी नहीं कमाया अगर, तो मैं कहूंगा आप इंडिया से शुरू करो, ठीक है। और इंडिया से शुरू करने के बाद महीने के $500 तो छोड़ो, आप ये देखो महीने के 10,000 का ट्रैफिक लेकर आ जाओ एक बार, उसके बाद हम यूएस में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन तब तक हमें सीखने के लिए इंडिया ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि यहां पर रैंक करना थोड़ा ज्यादा आसान है, यहां पे दिमाग कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इंडियन लोगों का एक्सेंट कैसा होता है, तो उस हिसाब से हमें अपने ब्लॉग को अब जो है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस बस इतनी सी चीजों का ध्यान रखना, और यही सारी चीजें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अब देखते रहना, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है गाइस। तो सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में और अब इन सब सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स निकाला, पूरे वीडियो में हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ निशेस भी है, नीचे आप देख सकते हो, मॉर्टगेज, पर्सनल डेवलपमेंट, लोकल न्यूज, फाइनेंस, होम डेकोर। तो ये सारे निशेस है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग सिर्फ निशेस को जानना चाहते हैं, और बाकी चीज आप लोगों को अगर पता होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। अब बाकी जो लोग पूरा सीखना चाहते हैं तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो गाइस ये हमारे कुछ निशेस जिस पर हम आज इस वीडियो में काम करेंगे, और बाकी ये कुछ टूल्स है जिस पर हम काम करने वाले हैं, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, कंट्री ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बैकलिंक्स, डोमेन एज और ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर हमारे क्रोम में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि कोई भी एक पर्टिकुलर नीश हम उठाएंगे और उस नीश पे हम काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि अभी फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे, और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लॉगिंग नीश आइडियाज, हाउ टू डू नीश कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा नीश क्या है, मॉर्टगेज। अब जिन लोगों को मॉर्टगेज नहीं पता मैं बता दूं, मॉर्टगेज वो नीश होता है जिसके अंदर आपने लोन सुना होगा, जब आप अपने घर के लिए लोन लेते हो तो आप यूं कह सकते हो उसकी वो मॉर्टगेज होता है, आप जो लेते हो उसे मॉर्टगेज कहते हैं। तो हम मॉर्टगेज से रिलेटेड कुछ कीवर्ड रिसर्च करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम जो पहला टूल यूज कर रहे हैं वो है SEMrush। गाइस ये SEMrush जो है ना, बहुत ही, अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, बैकलिंक एनालिसिस करना चाहते हो, ये सारे काम करने के लिए SEMrush एकदम परफेक्ट टूल है। अब देखो, पूरा फ्री तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। डेली आप 10 सर्च कर सकते हो फ्री में, और अगर आपको इससे बेटर कुछ आगे जाके करना है तो एक ऑप्शन हमारे पास यहां पर और मिल जाता है, वो ये है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। आपको कुछ खरीदना नहीं है, वहां पे जाके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और वहां पर आपको कोई भी एक प्लान सेलेक्ट करके 6 दिन का या फिर 13 दिन का, जितना क्या वो ट्रायल, या तो 7 दिन का ट्रायल होगा या फिर 14 दिन का ट्रायल होगा। तो अगर आपको 7 दिन का ट्रायल मिलता है तो आप वहां पे कार्ड एंटर करो, 6ठे दिन आपको अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, और इस 6 दिन के अंदर अंदर आप 2-3 महीने के लिए कीवर्ड रिसर्च कर लो, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। और अगर आपको 14 दिन का ट्रायल मिल जाता है तो गाइस 13 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप 2-3-4 महीने के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर लो, जो कुछ देखना है सब कुछ देख लो उसमें, ठीक है, 13 दिन के अंदर अंदर, और फिर सब कुछ डाउनलोड करके निकाल लो, ठीक है। और 2-3 महीने आप उसको यूज, 2-3 महीने उन कीवर्ड्स को कवर करो, उसके बाद फिर से ये सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप उस लिंक को कॉपी करके अपने पास रख सकते हो यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, 6ठे दिन, अगर आपको 7 दिन का टाइम है तो 6ठे दिन आपको अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना, जैसे आप नेटफ्लिक्स में करते हो, ठीक है। तो वो एक सही ऑप्शन रहेगा। नहीं तो क्या है, $119 का पेमेंट होता है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली आपको रिफंड वगैरह मिल जाएगा, वो अगर आप नहीं चाहते तो आप रिफंड ले सकते हो, लेकिन रिफंड तक जाने क्यों देना, 6ठे दिन कैंसिल कर देना सब्सक्रिप्शन को, और 6 दिन के अंदर अंदर पूरा निचोड़ लेना जितना भी आपको SEMrush से चाहिए, ठीक है। तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा, आप उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है। हम इसके अंदर जाएंगे और यहां पर हम टाइप कर देंगे मॉर्टगेज,
जो हमारा पहला नीश है। ठीक है, अब मॉर्टगेज में हम क्या करेंगे, कंट्री हम देखिए, जैसे कि मैंने कहा था अभी हम शुरू कर रहे हैं तो हम इंडिया लेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे यूएस है, अपन IND लिख देंगे और यहाँ पर इंडिया आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, और हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। गाइस देखो, कीवर्ड रिसर्च करना तो बहुत सारे लोगों ने दिखाया होगा, एग्जैक्टली कीवर्ड को कैसे लिया जाता है, कौन से कीवर्ड को कैसे चुनना है, ये किसी ने नहीं बताया होगा, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। गाइस देखो, अभी ये एक रॉ कीवर्ड रिसर्च है। रॉ मतलब हमने बहुत सारा कचरा उठा लिया है, इसको फिल्टर करना अभी बाकी है। इसको प्रॉपर्ली फिल्टर करेंगे, देखना बहुत मजा आएगा यहाँ पे फिल्टर करने में। ये जो स्टेप होता है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, नए ब्लॉगर हो, पता है हमें, मैं जैसे अभी आप थोड़ी देर के समझो, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, तो मैं एकदम नया ब्लॉगर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कीवर्ड उठाऊंगा जिसका सर्च वॉल्यूम हो लेकिन कम हो। सर्च वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोच रहे ना कि एक से, अभी यहाँ पर आप देखो ना, वॉल्यूम में 1 से 10 भी ले सकते हैं, 11 से 100 भी ले सकते हैं, 101 से 1000 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 मत ले लेना। 1 से 10 का मतलब ये होता है किसी किसी महीने में सर्च होता है, किसी किसी महीने में नहीं होता है। तो ऐसे कीवर्ड पे हमें काम नहीं करना जहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसपे कुछ ना कुछ सर्च हो। तो उसके लिए 101 से 1000 का हम सेलेक्ट करेंगे यहां पर। ठीक है, या फिर 101 से 1000 नहीं, हम 0 से 1000 अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 0 से 1000 सेलेक्ट करने के लिए दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी हमने उसको क्लोज कर दिया, अभी वॉल्यूम में जाएंगे वापस, एक बार ये पूरा लोड हो जाए। ये कीवर्ड इंटरनेट से पूरा रिसर्च करके निकाल रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो यहां पर हम आएंगे और ये जो 2 है ना, 2 पे लिख देंगे 1000 और अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा, 1 से लेकर 1000 तक जितने भी कीवर्ड्स होंगे, मतलब मंथली सर्च है ये, जो आप जो 1000 100 ये सब देख रहे हो ना, ये हर महीने सर्च होता है इतना। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बेस्ट मॉर्टगेज रेफी लेंडर्स, ठीक है, ये हर महीने 1000 लोग इसको सर्च करते हैं। ये होता है कीवर्ड सर्च, हर महीने, पूरे साल का नहीं है ये, हर महीने 1000 लोग इसको सर्च करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मॉर्टगेज, ये हर महीने 1000 लोग इसको सर्च करते हैं। अब यहाँ पे 1000 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 ही लोग सर्च करते हैं, हो सकता है किसी महीने 2000 करते होंगे। ठीक है, जितना भी सर्च होता है उसको डिवाइडेड बाय 12 करके यहां पर लिखा हुआ आता है। अभी 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 500 हो सकता है, लेकिन जब आप उसे डिवाइड करके पूरा एवरेज निकालोगे तो 1000 निकल के आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पूरे साल में 12000 सर्चेस है, ये सीधा इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो अभी क्या होगा, यहां पर हमारे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अब हम देखो यहां पर 74,000 कीवर्ड है ना, और 7,96,380 इसका वॉल्यूम है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम मतलब इतना ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब कीवर्ड डिफिकल्टी एवरेज इसका 43% है। गाइस 43% कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है ना, आपको लगता होगा कम है, ये कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा है ना। कीवर्ड डिफिकल्टी कम का मतलब होता है 29 या फिर 29 से नीचे, तो कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती है। तो यहां पे आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो है कीवर्ड डिफिकल्टी, और यहां पर हम चाहे तो इजी में 15 to 29 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वेरी इजी में 14% कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 2 में डालेंगे 29, हम सब कुछ मैनुअली करेंगे, है ना। तो यहां पर अप्लाई कर दिया हमने 29। तो अब हमारे सामने जो कीवर्ड डिफिकल्टी आएगी वो 29 या फिर उससे नीचे की आएगी। देखो ये चीज बहुत ध्यान रखना, तो ये आपको करना ही करना है। ठीक है, और उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीजें फिल्टर करनी है। पूरा का पूरा कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ इस कीवर्ड के बस SEMrush पे डिपेंडेंसी रखकर नहीं करनी है आपको, वो क्या करना है बताऊंगा मैं आपको आगे। अब आता है इंटेंट। गाइस देखो, इंटेंट जो होता है ना हमारा, क्या होता है पैसा कमाना ये होता है ना, लेकिन जब आप एक नए ब्लॉगर होते हो, आपको अपने इंटेंट को रखना है इंफॉर्मेशन देना। देखो, आप मार्केट में नए आए हो, आप डायरेक्टली बोल रहे हो ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। आपको अपनी पहचान बनानी होती है, उसके लिए क्या करना, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराना। तो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सबसे अच्छे कीवर्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स। वैसे तो अलग अलग टाइप के होते हैं, इन्फॉर्मेशन हो जाता है, रिव्यू हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, नेविगेशनल हो जाता है, कमर्शियल हो जाता है, ट्रांजैक्शनल हो जाता है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। क्लियर, तो इतना आपको यहाँ पे कर देना है। बाकी तो देखो और भी ऑप्शन है हमारे पास, एक्सक्लूड कीवर्ड, इंक्लूड कीवर्ड्स की भी ऑप्शन होता है। अभी जैसे हमारे सामने कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, एनोमलस मॉर्टगेज,
मॉर्टगेज टीपीए, और यहाँ पे मॉर्टगेज लोन अगेंस्ट वैकेंट लैंड, और मॉर्टगेज लोन मीनिंग इन गुजराती, ठीक है। इनमें से कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं हमारे काम ना आए। मॉर्टगेज लाइफ साइकिल, ये कीवर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो कीवर्ड है मॉर्टगेज लाइफ साइकिल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पे क्या है ना, लोगों को लाइफ साइकिल के बारे में जानने की बहुत जरूरत है। तो इसीलिए मॉर्टगेज लाइफ साइकिल वाला जो कीवर्ड है वो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। मॉर्टगेज रजिस्ट्रेशन, ये अच्छा है। और यहाँ पर मॉर्टगेज रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल लैंड मॉर्टगेज, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। तो आप देख सकते हो इसका सर्च वॉल्यूम है 480 है, और इसका सर्च वॉल्यूम जो है मॉर्टगेज लाइफ इसका 590 है। शुरू करो छोटे छोटे कीवर्ड से शुरू करो, जिसमें सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम हो। 590 कम नहीं होता है, 590 बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम होता है। और कीवर्ड डिफिकल्टी क्या बता रहा है, 23 बता रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत क्या है, अगर कभी भी आपको यूं लगता है कि कोई ऐसा कीवर्ड आपको नहीं चाहिए, जैसे कि एक्सक्लूड कीवर्ड्स, ठीक है, यहां पर डाल दो फ्री कीवर्ड जो होते हैं ना, आपको इसे एक्सक्लूड करना है। मतलब किसी भी कीवर्ड में आप नहीं चाहते हो कि फ्री वर्ड आ जाए, तो यहां से एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा यहां पे फिलहाल के लिए। और एक इंक्लूड कीवर्ड्स, इंक्लूड में एनी कीवर्ड कर देना। अभी जैसे कि मैं यहां पे चाहता हूं मेरे हर कीवर्ड में, किसी भी हालत में हर कीवर्ड के अंदर क्या चाहिए मुझे, फॉर एग्जाम्पल लोन चाहिए, है ना, लोन चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा एज इट इज करना है। लोन में मैंने क्लिक किया, अब मेरे सामने ऐसे ही कीवर्ड्स आएंगे जिसके अंदर लोन तो होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा। तो ये देखो पहला वाला श्रीराम फाइनेंस मॉर्टगेज लोन अगेंस्ट वैकेंट लैंड, मॉर्टगेज लोन मीनिंग इन गुजराती, ठीक है। ऐसे जितने बाइक मॉर्टगेज लोन, तो अभी जितने भी कीवर्ड मेरे सामने है ना, उन सबके अंदर लोन आया है, ठीक है। तो ये चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ। फिलहाल के मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे खाली कीवर्ड रिसर्च चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे सामने कितने कीवर्ड्स आते हैं हम चेक कर लेते हैं। 163 कीवर्ड है, 44,530 का यहाँ पर हमें ट्रैफिक मिल सकता है। तो अब इनमें से एक कीवर्ड उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने, हमने तो अभी थोड़ी पहले बताया कि मॉर्टगेज लाइफ साइकिल, ये कीवर्ड जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको एक बार राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट आपका काम होना चाहिए, क्या बताया था मैंने आपको, चेक करना है डोमेन ए, जो भी रैंक हो रहा है सीआरपी में उसका डोमेन ए चेक करना है, टोटल नंबर ऑफ कंटेंट चेक करना है, और बैकलिंक्स चेक करना है, ठीक है। क्लियर। अब ये चीज करते हैं हम। उसके लिए मैं एक दूसरा ब्राउजर यूज कर रहा हूं, देखा जाए तो एक नया विंडो यूज कर रहा हूं, कहे तो क्रोम ही। अब यहां पर मैंने एक एक्सटेंशन डाल रखा है मोज नाम से, मैंने यहां पर एक एक्सटेंशन डाल रखा है मोज बार। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। क्या करना है, गूगल के क्रोम स्टोर में जाना है, क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर में जाने के बाद यहां पर आपको ऊपर टाइप करना है मोज, ठीक है। मोज बार आ गया, तो ये मोज बार आपको इंस्टॉल कर, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इस पर क्लिक कर देना और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर सिर्फ एक बार ऐड टू क्रोम क्लिक करना और ये ऐड हो जाएगा। और फिर आपको इसके अंदर साइन अप करना है, ठीक है। अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह एंटर करके साइन अप कर लेना, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एम, ब्लू कलर का एम नजर आएगा। नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे मोज बार लिखा हुआ है, पिन करते ही यहाँ पर शो होना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो अभी हमने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, हम उस कीवर्ड को पेस्ट करेंगे, मॉर्टगेज लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पर हमने गूगल पे इसको टाइप कर दिया और एंटर कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अब इस मोज बार को हमने क्यों डाला, मोज बार को डालने का मतलब यह है कि अब ये मोज बार हमें क्या करेगा, इसमें से हर एक वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा, बता रहा है क्या, अभी नहीं बता रहा है। तो अब आपको क्या करना, अगर आपको बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एम, इन सबको साथ में दबाना। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट दबा दिया मैंने, अब एम दबाऊंगा तो ये जो बार ऊपर आ रहा था ना ब्लैक कलर का, ये हट गया, ठीक है। अब ये नीचे प्रेस, ये वाला साइन आ रहा है, ये भी हट जाए। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को दबाना और एम दबाना, ठीक है। तो ये बार फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखना, यहां पर देखो ये बार दिखने लग गया, हर साइड के बाद अब आपको ये बार दिख रहा है ब्लैक कलर का। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं आपको। तो हर बार के बाद आपको ये देखिए DA59 PA33, तो हमें डोमेन ऑथोरिटी चाहिए DA59। तो पहला जो वेबसाइट रैंक हो रहा है उसकी डोमेन ऑथोरिटी 59 है, तो गाइस थोड़ा ज्यादा है, इसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेंगे, ये दूसरा वाला है कुछ ऑर्केस्ट्रेट करके, इसका डोमेन ऑथोरिटी 40 है, बेटर है ये 45, 23, ओके 23 करके एक आ रहा है। तो हम इस साइट को देखेंगे ओपन करके कि ये वाला जो साइट है ना, अगर ये रैंक हो सकता है तो हमारा भी रैंक हो सकता है। डेफिनेटली हमारा डोमेन ऑथोरिटी 23 तो नहीं है, लेकिन 23 वाला अगर रैंक हो सकता है इस कीवर्ड पे, तो हम भी इजीली रैंक हो सकते हैं। हो सकता है हमें एक हफ्ते का टाइम लग जाए, लेकिन हम रैंक हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी। तो अब हम जो रिसर्च करेंगे वो इसके बेसिस पे करने वाले, तो हमें डोमेन ऑथोरिटी
मिल गया है। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑथोरिटी। अब हमें क्या करना है कि ये जो साइट है इन लोगों ने कितने ब्लॉग पोस्ट डाले हैं ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, साइट को एक बार ओपन करो। इस साइट को ओपन करते ही अभी ये हो रहा है ओपन। ओके, तो साइट ओपन हो चुका है। अब साइट में हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, हम साइट के अंदर बैठ के ढूंढने वाले नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका जो डोमेन है इसे कॉपी कर लेंगे, इसका डोमेन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से आएंगे गूगल पे और यहां पे टाइप करेंगे साइट कोलन, ये हमने एंटर कर दिया। अब हम इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे सामने ये सारे रिजल्ट आ गए। अब सिर्फ इसी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट और पेजेस जो भी इंडेक्स हुए वो सब दिखा रहा है। तो टूल्स पे क्लिक करते हैं, टोटल 263 रिजल्ट है, यानी कि इस वेबसाइट के 263 पेज इंडेक्स हुए हैं। अब भले वो ब्लॉग पोस्ट हो चाहे कुछ भी हो, 263 अब ये 263 पेज 365 से कम है। अब 365 से कम है, इसका मतलब ये है कि अगर आप हर रोज एक ब्लॉग पोस्ट डालोगे तो आप एक साल में 365 ब्लॉग पोस्ट डाल चुके होंगे, है ना। तो ऐसे में आप इस साइट को आराम से टक्कर दे सकते हैं, है ना। ये कोई बहुत बड़ी साइट नहीं है कि हम इसको टक्कर नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये साइट, ये कीवर्ड हमारे लिए बहुत अच्छा है, इस कीवर्ड को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें तो हमने देख ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कितने मिले हैं ये साइट को, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोमेन ऑथोरिटी हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन अगर बैकलिंक्स बहुत तगड़े हैं ना तो काम कर सकता है। देखो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ज्यादा ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, बैकलिंक ज्यादा बनाते हैं। कुछ लोग बहुत कम ब्लॉग पोस्ट डालकर, ब्लॉग पोस्ट बहुत ज्यादा डालते हैं, बैकलिंक कम बनाते हैं। और कुछ लोग ब्लॉग पोस्ट कम डाल के बैकलिंक ज्यादा बना देते हैं, है ना। तो बैकलिंक अगर ज्यादा हुए तो भी डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो इसलिए बैकलिंक भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो हम फिर से जाएंगे SEMrush में और हम यहां पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा बैकलिंक ऑडिट। ठीक है, बैकलिंक ऑडिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर उसको डोमेन एंटर कर देंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो बैकलिंक्स कितने मिल रहे हैं ये हमें यहां से पता चल जाएगा। बैकलिंक ऑडिट पे जाना है आपको, ना कि बैकलिंक गैप में। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर जो है पूरा डिटेल निकल कर आ गया है इस साइट का। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक्स इसका जो सर्च ट्रैफिक मिल रहा है वो है 1700 एक महीने का। पेड सर्च ट्रैफिक मिल रहा है 33 और बैकलिंक है 1100। 1100 कोई बहुत ज्यादा बैकलिंक नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कम भी नहीं होते हैं ना। ये 1100 बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर देखो लाखों में बैकलिंक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1000 बैकलिंक है। 1000 बैकलिंक हम कुछ 3 महीने के अंदर आराम से बना सकते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इस साइट में 263 पोस्ट होने के बाद भी बैकलिंक बहुत कम है। तो अब हम इस साइट को जो है आउट रैंक कर सकते हैं। तो हमें मिल गया है एक साइट जिसको हमें आउट रैंक करना है, और हमें एक कीवर्ड भी मिल गया है। और कीवर्ड क्या था हमारा, कीवर्ड जाके देख लेते हैं। हमारा कीवर्ड था मॉर्टगेज लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से हमने एक कीवर्ड निकाल दिया। अब हम एक और कीवर्ड निकालेंगे इसी तरीके से। हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में जाएंगे और ये तो हमारा हमने चेक कर लिया हमारा मॉर्टगेज नीश में। तो इस तरीके से हर एक कीवर्ड को आपको चेक करना है जो भी आपको सही लग रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट तो हमने यहां पर देख लिया। अब इसमें क्या ब्लॉग पोस्ट लिखे, आप सोच रहे होंगे पर्सनल डेवलपमेंट में क्या ही ब्लॉग पोस्ट, क्या क्या आता है पर्सनल डेवलपमेंट, हमें पता ही नहीं है पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर क्या है। मैंने क्या कहा था, मैं एक बंदा हूं जिसको कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, मेरा स्टेप ये रहेगा, मैं पर्सनल डेवलपमेंट जो नीश मैंने निकाला है इसको मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा यहां पे, सबसे पहले यूज करूंगा चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी को मैं क्या बोलूंगा, चैट जीपीटी सबसे पहले क्या बोलने वाला हूं मैं यहां पे, मैं कहूंगा कि ये एक लिंक है जो मैंने अलग अलग निशेस के लिए निकाला है, ये एक प्रॉम्प्ट मैं यहां डाल दूंगा। ठीक है, अब यहां पर टाइप कर दूंगा अपना पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये रहा, यहां पर मैंने पर्सनल। अब देखो पर्सनल डेवलपमेंट, दिस इज माय ब्लॉग नीश। चैट जीपीटी को हमने बता दिया प्लीज प्रोवाइड मी सम माइक्रो नीश फॉर दिस, मुझे इसके लिए कुछ माइक्रो नीशेस चाहिए, बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो माइक्रो नीशेस मैं खुद से बैठ के ढूंढ सकता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना। तो हमने क्या किया, इसको बोला और ये देखो माइक्रो निशेस निकाल के दे रहा है हमें। अब क्या है माइक्रो निशेस में, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, माइंडफुलनेस आता है, मेडिटेशन आता है, पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आता है। ठीक है, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, ये भी बहुत सही चीज है, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत बढ़िया चीज निकली इसमें से, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर निकाल के रखा होता है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं कीवर्ड रिसर्च पर्सनल डेवलपमेंट का नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मेन निश हुआ ना, मेरे को तो माइक्रो निश में जाना है, तो मैं टाइम मैनेजमेंट उठाऊंगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कीवर्ड निकाला यहां से,
अब देखो मल्टीपल टूल्स यूज करो, मैं ये तो कहूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए आपको कुछ मल्टीपल टूल्स बताऊंगा। जैसे हमने एससीएम रश का तो यूज करके देख लिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मोज, ठीक है। तो मेरे पास मोज का जो प्रीमियम वर्जन है, यहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च आप फ्री में भी कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको ऐड किया, नहीं तो मैं ऐड नहीं करता, अगर ये पूरा प्रीमियम होता मैं ऐड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइम मैनेजमेंट डाल दिया। कंट्री हम फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, ओके, इंडिया मिल गया। ओके, अब हमें यहाँ पर एनालाइज पे क्लिक करना है, तो ये भी हमें कुछ कीवर्ड्स निकाल के देगा, है ना। तो अब हमें उस कीवर्ड को अगेन ये चेक करना पड़ेगा कि कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, हमें इसको वापस चेक करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, अभी फिलहाल के लिए मोस्ट क्या है, कुछ एरर यहाँ पे दे रहा है, ये प्रॉपर तरीके से हमें बता नहीं रहा है। देख लेते हैं, अगर ये अभी लोड होता है तो ठीक है, नहीं तो हम एससीएम रश के थ्रू करेंगे। देखो सबसे बढ़िया जो टूल है ना वो एससीएम रश है, एससीएम रश से बेटर कोई दूसरा होता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको, ये तो चलो लोड नहीं हो रहा है, हम एक बार और ट्राई कर लेंगे फिर से, अगर इस बार भी नहीं होता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एरर दे रहा है, उसको छोड़ते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं यूबर सजेस्ट को, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश इंडिया यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो ये भी हमें कीवर्ड्स निकाल के देता है। और नेल पटेल, आपने नाम सुना होगा, नेल पटेल, इनकी वेबसाइट है ये यूबर सजेस्ट, और यहाँ पर जो है आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री में है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। कुछ लिमिट तक फ्री है ये भी, हालांकि पहले पूरा फ्री हुआ करता था, अब इसमें थोड़ा सा पेड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम टोटल बता रहा है वो 60,500 है, एसईओ डिफिकल्टी 73 है। अब ये टाइम मैनेजमेंट का बता रहा है, इसके मल्टीपल कीवर्ड्स का नहीं बता रहा है, ठीक है। अब देखो कीवर्ड्स हमें क्या क्या मिले, यहाँ पर हमें कितने 389 कीवर्ड्स मिले हैं, ठीक है। और कौन कौन रैंक हो रहा है टाइम मैनेजमेंट पे वो भी बता दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके वाले क्वेश्चंस रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो भी है, प्रपोजिशन वाले कीवर्ड्स दे रखे, कंपैरिजन वाले कीवर्ड्स दे रखे, और बहुत सारे कीवर्ड्स इस तरीके से हमें और भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इसके सबके वॉल्यूम भी दे रखा है, 1,30,000 ट्रैफिक हम क्रिएट कर सकते हैं 389 से, और इस क्वेश्चन वाले कीवर्ड से हम 18,000 का ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं, और सिर्फ प्रपोजिशन के सिर्फ 53 कीवर्ड से हम 14,000 का ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं, और कंपैरिजन वाले से 19,000 का। तो बहुत तगड़ा एनालिटिक्स यहाँ पे बताया हुआ है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। यहां पर जो है हम जो 389 कीवर्ड्स हमने निकाले हैं ना, वो सारे कीवर्ड्स आपको यहां पर दिख जाएंगे। तो अब देखो ये है हमारे सारे कीवर्ड्स जिस पर हमें काम करना है। देखो अब टाइम मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, टाइम मैनेजमेंट ऐसे कॉज, डिवाइन स्पीच, मीनिंग, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो अब इनमें से कोई भी कीवर्ड हमें निकालना है जो कि हमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग लग रहा हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये थोड़ा कीवर्ड जो है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सीपीसी वगैरह आप देख लेना, यहाँ पे ये सारी चीजें डिफिकल्ट वॉल्यूम है, सीपीसी है, पीडीएस, एसडी है, ये सब चीजें मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे गूगल पे, अगेन फिर से हमारा वही सेम प्रोसेस, गूगल पे जाओ, कीवर्ड एंटर करो, देख लो कीवर्ड सर्च होता है, यानी कि सर्च होता है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कीवर्ड मिल जाता है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स मिल जाता है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, ये कीवर्ड मिल रहा है। तो अलग अलग कीवर्ड्स आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको करना यह है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, सो नाउ हम फिर से वो सेम चीज ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए मॉस का कोई टैब हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको, ये जो टैब है इसको हम एक बार बंद करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को साथ में दबाते हुए आपको एम दबाना है, और ये बंद हो जाता है। बंद होने के बाद अब हम फिर से वो सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को दबाते हुए फिर से एम दबाएंगे, तो ये टैब फिर से आ गया। अब इस बार हम देख सकते हैं सारे वेबसाइट के नीचे यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का ये टैब जो है देखने को मिल जाता है। अब तो जूम इन करेंगे हम थोड़ा सा ताकि आप क्लियरली देख पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइट पहले रैंक हो रही है उसका डोमेन ऑथोरिटी बहुत ही ज्यादा है, 92 बता रहा है, और दूसरा 45, 45, 76, 55, 70, और यहाँ पर जो डोमेन ऑथोरिटी है टाइम मैनेजमेंट, या फिर सारे इसका डोमेन ऑथोरिटी कुछ बता ही नहीं रहा है। हम सेकंड पेज पे जाएंगे थोड़ा सा और रिसर्च करने के लिए। तो अगेन यहाँ पर जो है फिर से हमें जो सबसे टॉप जो बता रहा है वो 93 है। अगेन हमें वही प्रोसेस को कंप्लीट फिर से करना पड़ेगा क्योंकि दिखना ही रहा था। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट का जब भी दबा के दोबारा करोगे तो सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो 54, 93, 64 और 82, 92, तो इस कीवर्ड में कोई उम्मीद नहीं है ना। तो इसीलिए इस कीवर्ड को हम छोड़ेंगे। हम इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे और उसके बाद हम जो दूसरे कीवर्ड्स हमारे सामने जो आ रहे थे, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोफेशनल्स, हम इसको उठा लेते हैं। थोड़ा सा और लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो यहां पर हम अगेन वही सेम प्रोसेस करेंगे। चलो अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर भी 77, 70 गाइस, इस कीवर्ड पे भी हमारा कोई चांस बन नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये वाले कीवर्ड को एक बार हम छोड़ते हैं। अब हम देखो
ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पे कोई दूसरा कीवर्ड उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर कीवर्ड को देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक कीवर्ड तो पूरा करके दिखा दिया था। अब ये काम करने के लिए SEMrush ज्यादा बेटर है, क्योंकि SEMrush क्या करता है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी प्रॉपर तरीके से दिखाता है हमें। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले SEMrush का बताया। अगर आप यूबर सजेस्ट यूज करोगे तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूबर सजेस्ट कीवर्ड टूल बहुत अच्छा और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कीवर्ड डिफिकल्टी की जब बात आती है ना, तो हम थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये सब चीजें जो देखें ना, ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन हम शायद हो सकता है इस कीवर्ड में हम रैंक करवाना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है SEO टूल अड्डा रहता है, सॉरी हमारा जो ऑप्शन रहता है वो रहेगा हमारा SEMrush। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर जाना है और हम अगेन वही चीज करने वाले हैं जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर डालकर टाइम मैनेजमेंट, और इसी कीवर्ड को हम यहाँ पर रिसर्च करके देखेंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हमने एंटर कर दिया। हम फिर से यहाँ पर कंट्री एंटर कर देंगे इंडिया, और सर्च करके देख लेते हैं। तो अब हम जो है वही सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। देखो, अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसलिए हम दोबारा एक एक चीज को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो सिंपली मैं जल्दी जल्दी से जो है मेरे जो भी फिल्टर्स लगाने हैं वहां पे लगा दूंगा, जैसे मैंने पहले आपको लगा बताया था। तो सिंपली वॉल्यूम में जाऊंगा और 1000 अप्लाई कीवर्ड डिफिकल्टी, ओके। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें, सारे फिल्टर्स लगा दिए। तो अब हमारे सामने आते हैं 110 कीवर्ड और 32,000 का ट्रैफिक। ठीक है, एक नए ब्लॉगर के लिए 32,000 का ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे हमारा रहता है एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये एक अच्छा कीवर्ड है जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 27। तो अभी हम लेंगे यहाँ पर कोई कीवर्ड ले लेते हैं, स्टोरी ऑन टाइम मैनेजमेंट ड्रॉइंग, डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फुल टाइम डायरेक्टर, नहीं, स्पीच ऑन टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, ये वाला कीवर्ड मुझे सही लग रहा है, तो मैं इस कीवर्ड को यहां से कॉपी कर लूंगा। अब गाइस मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आपको ये सारे कीवर्ड्स निकालने से, मैंने कहा था कि SEMrush टूल का आप ट्रायल यूज करने वाले, तो ट्रायल यूज करने के लिए क्या करना, ये सारे कीवर्ड्स हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, 100 सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो सेलेक्टेड सारे करने हैं, और उसके बाद यहां पर आप जो है CSV फाइल पर क्लिक कर देना, और ये जो है आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, मैं इस एक्सेल शीट को आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर ये एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, और अगेन ये देखिए आपका जो कीवर्ड है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, और इसकी सारा इंटेंट आ चुका है, वॉल्यूम आ गया है, ट्रेंड आ गया है, कीवर्ड डिफिकल्टी आ गई है, CPC आ गई है, तो सारी चीजें आगे बता गया। तो अब आपको बस इन कीवर्ड्स को ऑफलाइन यूज करना है। ठीक है, तो ट्रायल वर्जन जब आपका खत्म हो, ट्रायल वर्जन जो होता है 6-7 दिन का या 13 दिन का जो भी आपको मिलता है, वो जब आपका खत्म हो जाए तो आप उसके बाद यहाँ से देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कीवर्ड पे काम करना है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और अगेन हम यहाँ आ जाते हैं, और हमारा जो कीवर्ड था, हमने कौन सा कीवर्ड लिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके वही स्टेप हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। देखो, अब ये कीवर्ड हमारा काम किया नहीं, अब हम इस कीवर्ड को ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पर वो टैब सब चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास मॉस का जो बार है वो यहाँ आ चुका है। कीवर्ड डिफिकल्टी है 54, पहला वाला तो हम उसको अब ट्राई नहीं कर सकते, दूसरे वाले का डिफिकल्टी है 31। तो गाइज ये हमें मिल चुका हमारा कीवर्ड। ठीक है, और आगे आगे जाओगे तो 15 और भी बढ़िया हमें जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 15 है, और नीचे जाएंगे डोमेन अथॉरिटी 6 वाला भी रैंक हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इस कीवर्ड पे अगर आप काम करते हो, और 1000 से 1500 का भी अगर आप आर्टिकल लिखते हो, 1500 वर्ड का आर्टिकल अगर आप लिखते हो, तो आप पहले ही दिन रैंक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी 6 जो कि कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी 6 वाला जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है। तो आप जो है पहले दिन भी यहाँ पर रैंक कर सकते हो। पहले दिन नहीं हुए तो दूसरे दिन तो हो ही जाओगे, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी तो कुछ है नहीं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है, सिर्फ 23 का कीवर्ड डिफिकल्टी, 23 कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी देख रहे हो कि जो रैंक हो रहे हैं वो लोग कोई पावरफुल वेबसाइट्स तो है नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आप फर्स्ट नंबर पे रैंक ना हो, लेकिन आप फर्स्ट पेज पे तीसरे चौथे पोजीशन पे तो आप पक्का रैंक हो जाओगे पहले ही दिन में। तो ये देखना है आपको, आप ये मत देखो कि आप फर्स्ट नंबर पे रैंक होना है आपको,
देखो लोग क्या सर्च करते हैं, जब कोई भी कुछ भी सर्च करता है ना गूगल पे, वो सिर्फ एक वेबसाइट को देख के निकलता नहीं है, वो 2-3 वेबसाइट के अंदर जाके देखता है कि उसको अपना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हो तो आप पहले दिन में रैंक होने के बाद, और जैसे जैसे लोग आपके वेबसाइट पर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाओगे, और हो सकता है इस बंदे को भी आप पीछे छोड़ दें जिसकी डोमेन अथॉरिटी 54 है। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे जिसका डोमेन अथॉरिटी सबसे कम है। ठीक है, तो हम इसको एक बार ओपन करते हैं, और अब इसके आर्टिकल को नहीं पढ़ना है हमें बस सिंपली क्या करना है, इसका यूआरएल कॉपी करना है, और हम सिंपली साइट कॉलन और अब ये टाइप कर देंगे और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये कि इसने अभी तक कितने आर्टिकल्स यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट डाले हैं, तो उसके लिए सिंपली टूल्स पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो 725 रिजल्ट। अब 725 रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इन्होंने 725 ब्लॉग डाले हैं। 725 रिजल्ट का मतलब ये होता है कि इनके 725 पेजेस इंडेक्स्ड है गूगल पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 725 मतलब अगर आप इसमें से पकड़ के चलो पेजेस सब कुछ अगर हम काट दे तो कुछ 300 या फिर 250 के आसपास ब्लॉग पोस्ट उन्होंने पोस्ट किए होंगे। तो अब ये 250 ब्लॉग पोस्ट जो होते हैं ये आपके एक साल में जो 365 दिन होता है उससे कम है। तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत ही सही कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो गाइज ये वाला कीवर्ड नोट कर लेना और इस पे काम करना शुरू कर देना अगर आप ये वाला न्यूज सिलेक्ट करते हो तो। ठीक है, इसके बाद जो बाकी न्यूज है लोकल न्यूज। अब देखो लोकल न्यूज में आपको क्या करना है बता देता हूं। लोकल न्यूज है गाइस देखो यहाँ पे आप जहां भी रह रहे हो आपके लिए सबसे आसान होगा वहां का न्यूज पब्लिश करना, है ना। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैं जयपुर में बैठा हूं तो जयपुर में क्या हो रहा है, ठीक है, तो जयपुर में जो भी चीजें हो रही है मैं यहाँ पर लिख सकता हूं। अब क्या चीजें हो सकती है जयपुर में, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई कोई एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है जो कि जयपुर से सीधा आगरा जा रही है या फिर जयपुर से सीधा केरल जा रही है। एग्जाम्पल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो आप उस पर एक आर्टिकल लिख सकते हो। ओके, ये पिछले 20 सालों से हमारे यहाँ पर ये जो ऑप्शन था वो नहीं था कि आप डायरेक्टली ट्रेन में केरल जा सकते हो फिर डायरेक्टली ट्रेन में आगरा जा सकते हो। ठीक है, अभी एक ट्रेन लॉन्च हुई है जो कि इस पर्टिकुलर डेट से शुरू होगा और हर हफ्ते में 3 ट्रेन जो है जाएगी, ऑल्टरनेट जाएगी और इस पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि आगरा जाएगी। ठीक है, तो आप इसके थ्रू आगरा जा सकते हो, वहां पे ताजमहल विजिट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना आप बता सकते हो। जैसे कि आपके नियरेस्ट लोकेशन जहां पर आप रह रहे हो आसपास में कोई एक नया कुछ बना, नया पुल बना है, ठीक है, नया कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी मॉल बनने वाला है आपके इधर, ठीक है, या फिर आपके जो कोई सड़कें चौड़ी होने वाली है आपके एरिया में, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह का कोई क्राइम हो गया, ठीक है, आपके यहाँ पर कोई झीलें वगैरह होगी तो वहां पर ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, बारिश ज्यादा हो गई ओवरफ्लो हो गया, गर्मी कितनी पड़ रही है, कोई इवेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर जगह पे, कोई इवेंट होने वाला, मान लो कि दिलजीत दोसांझ आने वाला है, उसका कोई कॉन्सर्ट वहां पे करने वाला है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे होगा, टिकट्स आपको यहां से मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोकल न्यूज जो है आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक आपके पास ऑप्शन रहता है। तो आप फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैं यहां पर अगर टाइप कर दूं कीवर्ड में जयपुर, ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, बाकी कीवर्ड्स आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में न्यूज है। न्यूज वो चीज होती है जो नया है, कीवर्ड वो होता है जो सालों से सर्च हुए आते होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप कीवर्ड रिसर्च पर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो, आपको लेटेस्ट न्यूज बस डालना है। और न्यूज की वैल्यू पता है क्या होती है, आज की ताजा खबर कल का कचरा होता है ना, ये तो पता ही होगा। तो कीवर्ड को टारगेट करना यहां पर वेस्ट है, आज का न्यूज़पेपर कल का वेस्ट पेपर होता है, तो वैसे ही आज का जो आपका न्यूज होगा वो कल के लिए बिल्कुल वेस्ट होगा, है ना। तो इसीलिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मान लो कि आज 1 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, तो 6 तारीख से लेकर आपका न्यूज वेस्टेज है। कीवर्ड रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अलीगढ़ टू जयपुर बस, ये कीवर्ड आ जाता है। अजमेर रोड जयपुर पिन कोड, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको यहाँ पे आइडिया मिलेंगे। हर कीवर्ड आपके लिए नहीं होता है। ठीक है, बीसीए कॉलेज इन जयपुर, हाँ ये होता है। देखो बीसीए कॉलेज इन जयपुर कौन कौन से लोग सर्च करते हैं, है ना। भीलवाड़ा टू जयपुर बस, ठीक है, बॉम्बे टू जयपुर फ्लाइट, तो बीएससी कॉलेज इन जयपुर, तो इस तरीके से बीटेक कॉलेज इन जयपुर और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड जो है आप इसको देखो। तो आप इसके अंदर क्या हो सकते हो, अपने कॉलेजेस के थ्रू आप स्पॉन्सरशिप मिल सकती है आपको कि कॉलेज वाले अपना एक बैनर डालने को बोलेंगे आपके ब्लॉग पोस्ट पे, क्योंकि आपका एक लोकल न्यूज ब्लॉग है। तो अगर वहां पर कॉलेजेस की एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है आपको इस तरीके से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में जो कि आपका था फिनेंस में। फिनेंस में भी वही सेम चीज है। आपको यहां पर मैंने बताया फिनेंस तो मेन निश है, इसके अंदर बजटिंग एक माइक्रो निश हो सकता है, डेप्ट मैनेजमेंट एक माइक्रो निश हो सकता है। तो इन सबको कॉपी करो, अगेन SEMrush पर डालो, सर्च करो और
कीवर्ड्स निकालो। कीवर्ड्स निकालने के बाद निकालने में क्या करना है मैंने आपको बता दिया, मॉस टूल बार का यूज करके आपको अपना ये सब चीजें निकालनी है, बैकलिंक निकालना है और कितने मतलब ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर इंडेक्स हो रखे, ये सारी चीजें आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉरी, ये एक्चुअल में मैंने कुछ फिल्टर लगा रखा है, तो फिल्टर को हटाना पड़ेगा। जब तक फिल्टर को नहीं हटाऊंगा यहाँ पे ये चीजें काम नहीं करेगी। तो डेप्थ मैनेजमेंट में ये देखो, यहाँ पर ये कीवर्ड फिल्टर हटा दी और यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स निकल के 1663 कीवर्ड हमारे पास डेप्थ मैनेजमेंट के निकल के आ गए, जो कि फाइनेंस निश में आता है। अब इसके बाद आता है होम डेकोर, उसमें भी सेम चीज है, वॉल आर्ट। ठीक है, तो आप वॉल आर्ट का जो है ये माइक्रो निश है, इसको आप उठा के काम कर सकते हो। तो गाइज ये 5 चीजें, 5 जो निशेस है मैंने आपको बता दिया है, इनमें क्या है अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। देखो मॉर्टगेज की सीपीसी सबसे ज्यादा है, लोकल न्यूज में डेफिनेटली सीपीसी का इतना बड़ा रोल नहीं होगा, हाँ डेफिनेटली एड्स पक्का चलेगा, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है स्पॉन्सरशिप से। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको जो है एडसेंस से अच्छी कमाई होने वाली है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या होता है, अपने आप को इंप्रूव करना किसी ना किसी फॉर्म में। इंप्रूव जब करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी, आपका ब्रांड बनेगा। ब्रांड के पास क्या होता है, पैसा होता है। तो जहां भी कोई भी चीज जो हमें पैसों की तरफ लेकर जा रही है, वहां पर पैसा बहुत होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है सीपीसी बहुत ज्यादा होती है। फाइनेंस तो पूरा सीपीसी से भरा पड़ा है ना, बजटिंग, डेप्थ मैनेजमेंट, कुछ भी लिखो यहाँ पे पैसा बहुत मिलने वाला है फाइनेंस में। ठीक है, होम डेकोर में अफिलिएट, होम डेकोर में आप सबसे ज्यादा अर्निंग हो सकती है स्पॉन्सरशिप और अफिलिएट से, और एडसेंस से हो जाएगी, लेकिन बाकी लोगों से थोड़ी कम होगी, बाकी जो निशेस होती है ना उससे थोड़ा कम होगी, लेकिन अफिलिएट से आप यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन भी है। इसके बाद 3 निशेस और है, एआई, टेक और रिलेशनशिप। गाइस इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात अगले वीडियो में बात करूंगा, कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, तो इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा तो उसके अंदर मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। आप ये मत सोच लेना कि एआई में भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, जैसे हमने मॉर्टगेज उठा लिया और उसके अंदर जैसे कि पर्सनल डायमेंशन, टाइम मैनेजमेंट उठा लिया और इसमें कीवर्ड नहीं, इसमें ऐसे काम नहीं चलता है। एआई टोटली एक अलग चीज है। ठीक है, एआई के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, एआई के अंदर इंफॉर्मेशन भी होता है, कमर्शियल भी होता है, ट्रांजैक्शनल भी होता है, रिव्यू भी होता है, कंपैरिजन भी होता है। तो गाइज ये एक टोटली डिफरेंट चीज हो गई है एआई। ठीक है, और बाकी अगर हम बात कर ले टेक में, टेक तो बहुत कंपटीशन है, आप जानते होंगे, है ना। जैसे मैं कहता हूं हेल्थ, कभी हेल्थ निश कभी मत लेना, पूरा वर्ल्ड वाइड न्यूज का ब्लॉग कभी मत बनाना, वैसे ही टेक का वर्ल्ड वाइड कुछ भी मत करना। तो टेक में क्या लेना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा आता है रिलेशनशिप। तो गाइस रिलेशनशिप में ये सारी चीजें आती है, और इसमें अर्निंग कैसे होती है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर सीपीसी काम नहीं करती है। ठीक है, तो इस पर भी क्या चीजें अप्लाई होती है वो मैं आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, और जितने भी टूल्स और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, उस सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर ट्राई कर सकते हो। खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। देखो जब भी लाइफ में कोई काम सीरियसली करो ना, तो हमेशा उसमें पैसा जरूर लगाना। ठीक है, तो पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट अपने आप बनेगा, क्योंकि आपका पैसा लग चुका है, अब आपको काम करना है। जब तक आप फ्री में काम करोगे तब तक आपको जो है ऐसा लगेगा कि यार मेरा क्या गया, लेकिन आपका जा रहा है वो आपको पता नहीं है, आपका टाइम जा रहा है इसके पीछे। ठीक है, तो वो आप कभी समझ नहीं पाते, जब चला जाता है ना तो वापस आता नहीं है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करके रखें, कम से कम एक अच्छी होस्टिंग पे तो इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर होस्टिंग खराब हो गया तो गाइज फिर तो आगे की सारी चीजें खराब होने वाली है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा आपको, एसईएम रश का। तो अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं, एसईएम रश हालांकि बहुत महंगा है, तो अगर आप चाहो तो ट्रायल ले सकते हो। उसके लिए आपको कार्ड एंटर करना, आपके पास वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, उससे आप एसईएम रश को यूज कर सकते हो। बाकी सारे जो टूल्स है कहने को ठीक है, मोज भी काफी अच्छा टूल है, और अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी काम करना चाहिए था। मैं मोज पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको नहीं दिखा पाया। यूबर सजेस्ट जो है ये भी मैं पेड यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ यूबर सजेस्ट भी एक बहुत अच्छा टूल है अगर आपको कीवर्ड्स निकालने हो तो हाँ, अगर आप यूट्यूब वीडियोस के लिए कीवर्ड निकालना चाहते हो, ब्लॉग के लिए कीवर्ड निकालना चाहते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कीवर्ड निकालना चाहते हो, ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, और थोड़ा सा सस्ता भी है, और फ्री में चाहो तो फ्री में भी ज्यादा यूज कर सकते हो। इसमें एसईएम रश को फ्री में कम यूज किया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये थी सारी कहानी हमारे बेस्ट ब्लॉगिंग निशेस की। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा ब्लॉग लिख के बताऊंगा। ठीक है, लिख के बताऊंगा मतलब एज इट इज पूरा टाइप करके बोर नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया जाता है।
ठीक है, जो कि पहले दिन ही रैंक हो जाता है। तो गाइज जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देख लें। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।